बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है जो सॉल्व करेंगे दैट वुड बी रिगार्डिंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। सो इसके अंदर बेसिकली हमने कोई चेकर बोर्ड्स नहीं बनाने, कोई इनको क्वेश्चंस प्रॉपर सॉल्व नहीं करने, सिर्फ दो फार्मूलाज हैं, वो फार्मूला लगा के हमने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज निकालनी है। ठीक हो गया ना? समझ आ गई बात की यहाँ तक? यस सर। ओके, इसके बेसिकली बेटा दो मेथड हैं। पहला मेथड जो है दैट इज टेस्ट क्रॉस मेथड, और जो दूसरा मेथड है दैट इज F2 मेथड, F2 एनालिसिस। तो आपने कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को आपने देख के आपने सिर्फ ये अंदाजा लगाना है सबसे पहले कि क्या इसके अंदर आपने टेस्ट क्रॉस का मेथड यूज करना है या इसके अंदर आपने F2 का मेथड यूज करना है। ठीक हो गया ना? समझ आ गया? यस सर। यस सर। ओके फाइन। सो इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 से हम इनिशिएट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है इसको हम बाद में बताता हूँ, पहले मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता दूं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए जरा, ये क्या लिखा हुआ है? एन इंडिविजुअल homozygous for genes CD is crossed with wild type। अच्छा, इसके अंदर वाइल्ड टाइप का मतलब होगा जो डोमिनेंट है, उसको हम वाइल्ड बोलेंगे। ठीक है? एंड F1 crossed back to the double recessive। अब क्या लगता है आपको, इसके अंदर F2 मेथड यूज होगा या इसके अंदर टेस्ट क्रॉस मेथड यूज होगा? सर टेस्ट होगा मेरे ख्याल में। टेस्ट क्रॉस होगा। वेरी गुड। क्यों बोला? क्योंकि ये F1 का क्रॉस जो है वो डबल रिसेसिव के साथ है, और आप लोगों को याद है कि F1 का क्रॉस जब डबल रिसेसिव से होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो F2, वो टेस्ट क्रॉस होता है। वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से ये अगला क्वेश्चन आ गया। From the data below, calculate the crossover value for black and arc। क्वेश्चन क्या है? ब्लैक स्ट्रेट और ग्रे आर्क का क्रॉस हुआ, F1 आ गया। F1 क्रॉस विद ब्लैक आर्क। ठीक है जी। F1 का जो क्रॉस है वो ब्लैक आर्क के साथ क्रॉस हुआ, और उसमें ग्रे स्ट्रेट आ गए, ग्रे आर्क आ गई, ब्लैक स्ट्रेट आ गई और ब्लैक आर्क आ गई। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो डोमिनेंट है वो है स्ट्रेट और ग्रे। ठीक हो गया? सो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये F1 का जो क्रॉस है ये किसके साथ क्रॉस हुआ है? डबल रिसेसिव के साथ। ठीक हो गया ना? जी बेटा, समझ आ गया? यस सर। ओके, तो ये चूंकि अगेन F1 का जो क्रॉस है वो डबल रिसेसिव के साथ हुआ है, तो यहाँ पे अगेन कौन सा मेथड लगेगा? F2 मेथड लगेगा या टेस्ट क्रॉस मेथड लगेगा? अरे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई। टेस्ट क्रॉस होगा। टेस्ट क्रॉस लगेगा। अभी मैंने एक्चुअली आपको क्वेश्चन समझा नहीं रहा, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनके अंदर से आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो है आपका क्रॉस आपने मेथड कौन सा यूज करना है। मींस कहने का मतलब ये है कि जहां पर F1 का क्रॉस डबल रिसेसिव के साथ होगा वहां पर आपने टेस्ट क्रॉस मेथड यूज करना है, और जहां पे F1 का क्रॉस F1 से होगा या F2 निकालेंगे तो वहां पे आपने F2 मेथड यूज करना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगेन देखें, क्वेश्चन क्या है? डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस है F1 का, तो यहाँ पे अगेन टेस्ट क्रॉस वाला मेथड यूज होगा। ठीक है जी। ये अब आखिरी क्वेश्चन देखें, इसके अंदर क्या है? F1 प्लांट्स आर ऑल टॉल एंड बोर एंड वर टेस्ट क्रॉस। ये अगेन टेस्ट क्रॉस का वर्ड यूज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगेन कौन सा मेथड यूज होगा भाई? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। ठीक है जी। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ये देखें जरा। F1 है और आगे F2 आ गया, तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा? F2 सर। F2 F2 मेथड। सर। बात समझ आ गई है ना?
सो आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर F2 मेथड यूज होगा और कहां पर टेस्ट क्रॉस मेथड यूज होगा। अब अगर टेस्ट क्रॉस मेथड यूज करना है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, और अगर F2 एनालिसिस करना है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। अगर तो आपने टेस्ट क्रॉस यूज करना है तो आप इनकी परसेंटेज या वैल्यूज देखेंगे। कैसे वैल्यूज देखेंगे, मैं आपको यहां से बताता हूं। आप लोगों ने जो पेरेंटल वैल्यूज हैं वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लेनी है। ये किस तरीके से होगा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। ये देखो, फॉर एग्जांपल जो क्रॉस है ना वो हुआ कैपिटल ए कैपिटल बी का जो है वो क्रॉस हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल बी के साथ, ठीक है ना। तो इसमें जो F1 होगा वो कैसा होगा भाई, कैपिटल ए कैपिटल बी और ऐसे ही होगा ना F1। यस सर। अच्छा, अब जब इसको हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, टेस्ट क्रॉस किसके साथ होगा, डबल रिसेसिव के साथ ही होता है ना। तो जब हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास 4 तरह की कंडीशंस आएंगी, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहली कंडीशन होगी ये वाली, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। दूसरी कंडीशन होगी ये स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल बी। थर्ड कंडीशन जो है वो होगी ये कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। चौथी कंडीशन क्या होगी भाई, कैपिटल, इसके अलावा और कंडीशन होगी कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी, ठीक है ना। इसके अलावा और कंडीशन क्या होगी, स्मॉल ए कैपिटल बी या ये भी कंडीशन होगी कैपिटल ए और स्मॉल बी। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे ना सारे। अब Yes, इसमें sir. से आप नोट क्या चीज करनी है कि वो इंडिविजुअल जो पेरेंट्स की तरह के हैं, वो इंडिविजुअल जो पेरेंट्स की तरह के हैं उन इंडिविजुअल्स को आपने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है जी। और जो इंडिविजुअल पेरेंट्स की तरह के नहीं हैं उनको आपने अलहदा कर लेना है। जो पेरेंट्स की तरह के होंगे उनको हम बोलेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, और जो पेरेंट्स की तरह के नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशंस। समझ आ गई भाई। सर F1 के पेरेंट्स से था जो होंगे उनको F1 का जब डबल रिसेसिव के साथ क्रॉस होगा ना, ठीक है, तो क्रॉस होने के बाद ही हम देखेंगे ना उनको। यस सर। क्रॉस होने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना उसका आपको बताया गया होगा कि कैपिटल ए कैपिटल बी 6 हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी 7 हैं, ये वाले इंडिविजुअल जाएंगे 5 हैं, ये वाले 10 हैं। तो इससे आपको हर एक की नंबर्स बताए गए होंगे। तो उसमें आपने क्या देखना है, जो रिकॉम्बिनेंट हैं वो आपने देखने हैं, ठीक है जी। और जो आपके पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो आपने देखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 पेरेंटल हैं तो वो उनको अलहदा से आपने सबमिट जमा करना है, और जो न्यू कॉम्बिनेशन है उनको आपने अलहदा से जमा कर लेना है। समझ आ गई बात की। अब आपको इधर क्वेश्चन में से दिखाता हूं कि वो कैसे जमा किए गए हैं। इसको जरा मैं पहले एनोटेशन रिमूव कर देता हूं ताकि आपको जरा समझने में आसानी हो जाए। ओके जी। सो फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि F1 जो है दैट वाज टेस्ट क्रॉस्ड, दैट मींस कि इसके अंदर टेस्ट क्रॉस लगेगा, ऐसे ही है ना जी। अब इसमें पेरेंट किस तरह के थे, पेरेंट थे टाल एंड वाइन एंड राउंड एंड टोमेटो वेट हैविंग टाल वाइन एंड राउंड फ्रूट, यानी कि एक जो है वो था टाल और राउंड, यानी कि एक ये जो है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे ही है ना।
बात समझ आ रही है? यस सर। आपने पेयर्स को देख लेना है, पेयर्स कैसे हैं, टाल और राउंड, दैट मींस एक पेयर ये होगा, दूसरा पेयर कौन सा होगा, क्रॉस्ड विद अनदर विद डवार्फ एंड पियर, दैट मींस कि ये वाला जो है डवार्फ एंड पियर, ये क्या है, ये भी पेरेंटल है, ऐसे ही है ना? जी सर। तो ये दोनों आपने पेरेंटल जो है वो आपने अलहदा कर लिए। अब ये जो बाकी बचे हैं ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेशंस हैं, ये आपने अलहदा कर लिए, पेरेंटल्स को अलहदा जमा कर लिया और रिकॉम्बिनेशंस को अलहदा जमा कर लिया। यहां तक बात समझ आ गई भाई? यस सर। ओके, अब ये आपने दो स्टेप कर लिए। पहले स्टेप में आपने आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर मेथड कौन सा लगना है, वो हमें पता चल गया, टेस्ट क्रॉस मेथड लगना है। अब टेस्ट क्रॉस मेथड के अंदर किस तरीके से प्रोसीड करेंगे कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस है वो आपने अलहदा कर लेने हैं और जो न्यू कॉम्बिनेशंस है, न्यू रिकॉम्बिनेशंस है वो आपने अलहदा कर लेने हैं। अब ये दोनों अलहदा अलहदा हो गए, ये पेरेंटल अलहदा हो गए, ये रिकॉम्बिनेशंस अलहदा हो गए। अब जो है जो रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज आएगी उसको हम क्रॉसओवर की परसेंटेज बोलेंगे और जो पेरेंटल की कॉम्बिनेशन की परसेंटेज आएगी उसको हम लिंकेज परसेंटेज बोलेंगे। सो आपने क्या करना है, रिकॉम्बिनेशन के लिए जो वैल्यू रिकॉम्बिनेशन की है वो डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज, ये टोटल कितनी है 4032 एंड 4035 जमा 149 और 153, ये तमाम को जमा करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये क्या होगी, ये क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज होगी। और लिंकेज की परसेंटेज कैसे निकलेगी, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम जमा करेंगे और टोटल पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो लिंकेज की परसेंटेज निकल आएगी। सो ये आसान सा इसका फार्मूला है, जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है कि F1 F2 मेथड कहाँ पे लगेगा और टेस्ट क्रॉस मेथड कहाँ पे लगेगा। ठीक हो गया जी? जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं उनसे लिंकेज की स्ट्रेंथ निकलेगी और जो न्यू कॉम्बिनेशन है उससे क्रॉसओवर की स्ट्रेंथ निकलेगी। फार्मूला क्या है कि जितनी उसकी वैल्यू आई है, फॉर एग्जांपल पेरेंटल कॉम्बिनेशन की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर लगाऊं तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कैसे लगा सकते हैं, चलो जी हम इसको एनोटेट कर लेते हैं, ये हम खोल लेते हैं एक नया। अब ये देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है 1509, ठीक है जी, और क्या है 1441। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई, इसको जमा करें क्या आंसर आएगा? 3000 सर जी। जी बेटा 3000 सर जी। पूरा 3000? 9 सर यही आएगा। 2950 सर। सर आपने सही लिखा है। हाँ ठीक है, और दूसरा जो है वो ये है, अब इनको जमा करो क्या आंसर आएगा? सर ये है 1052। सॉरी 1052, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, ये क्या है रिकॉम्बिनेशंस है। ठीक है ना जी? अच्छा अब हमने टोटल कॉम्बिनेशन निकाल लेने हैं, वो कैसे आंसर निकलेगा, इन चारों वैल्यूज को जमा कर लें, यानी कि 2950 और 1052 को जमा कर लें तो क्या आंसर आएगा भाई? तो 4002। ऐसे है ना? ओके, अब हमने निकालनी है लिंकेज की परसेंटेज। तो लिंकेज की परसेंटेज कैसे आएगी भाई? दिस विल बी इक्वल टू 2950 डिवाइडेड बाय 4002 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। ऐसे ही है ना भाई? यस सर। ओके, तो ये क्या आंसर निकलेगा, निकालो जरा। सर 73.7। वेरी गुड, 73.7%।
ठीक हो गया। अब हमने लिंकेज की परसेंटेज निकाल ली, अब हमने निकालनी है क्रॉस ओवर की परसेंटेज। तो उसके लिए दो वेज हैं। या तो जो मैंने आपको मेथड बताया, आपने रिकॉम्बिनेशन यानी कि 1052 डिवाइडेड बाय 4002 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। या दूसरा मेथड ये है, क्योंकि आपको पता है कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को दोनों को जमा करेंगे तो टोटल परसेंटेज 100 आएगी। तो क्रॉस ओवर निकालने का दूसरा वे ये है कि आप 100 माइनस 73.7 कर लें। तो क्या आंसर आएगा भाई? 26.2 26.3 26.3। ठीक हो गया ना, इतने परसेंट इसका वैल्यू आ जाएगी। सो दो मेथड हैं ऐसे क्रॉस ओवर निकालने के, या तो जो फार्मूला बताया उससे निकाल लें, या 100 में से लिंकेज की निकाल लें, तो वो क्या आ जाएगी? क्रॉस ओवर की परसेंटेज आ जाएगी। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर वाले आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसका ये वे है। ये टेस्ट क्रॉस मेथड है। इसमें से कोई बात समझ नहीं आई कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, तो पूछ लो फिर से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आसान ही था ना? यस सर, ये आसान है। सबसे पहले आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि टेस्ट क्रॉस लगेगा या F2 लगेगा। अब आपको पता चल गया कि टेस्ट क्रॉस लगेगा। अब आपने पेरेंटल कॉम्बिनेशंस देखने हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कैसे देखेंगे? उनके पेरेंट्स को देख लें। जिस तरह के पेरेंट्स होंगे दैट मींस कि वो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, वो आपने अलहदा कर लेने हैं, और रिकॉम्बिनेशंस आपने अलहदा कर लेने हैं। उसके बाद आपने लिंकेज की परसेंटेज निकाल लेनी है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय 100। और क्रॉस ओवर की कैसे निकलेगी? रिकॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ सेकंड वे है कि 100 में से लिंकेज की परसेंटेज का जो आपका निकला है वो माइनस कर दें, तो क्रॉस ओवर की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक हो गया जी? यस सर। एक क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट फार्मूले से निकालने से। जी जी, डायरेक्ट ऐसे निकालना है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। ओके सर। ठीक है जी। सर जी, अच्छा, वो अब ये बात तो है, रिपीट कर देंगे सर, जिस तरह हमें पता चला है कि टेस्ट क्रॉस करना है, या है ये कौन सा है सर? ये दोबारा रिपीट कर दें सर। रिपीट कर देता हूँ। टेस्ट क्रॉस का पैसे कैसे पता चलेगा? या तो वहां पे टेस्ट क्रॉस का वर्ड लिखा होगा, या ये बताया गया होगा कि जो F1 है उसको हमने डबल रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया है। दो चीजें होंगी, यहाँ लिखा होगा टेस्ट क्रॉस, यहाँ लिखा होगा F1 को डबल रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया है। ऊपर जो आपको पता है ना इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वहां पे बताया जाता है कि डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। फॉर एग्जांपल, ये जो क्वेश्चन है टोमेटो वाला, इसके अंदर जो है ऑलरेडी बताया गया है कि जो टाल है और राउंड है वो डोमिनेंट है, और जो डवार्फ है और पियर है वो रिसेसिव है। तो ये पहले बताया गया होगा हमेशा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेरेंट जो है वो डबल रिसेसिव पेरेंट है। तो जो पेरेंट डबल रिसेसिव होगा, अगर F1 की उसके साथ क्रॉस किया गया होगा, तो डेट मीन्स आपने वहां पे टेस्ट क्रॉस मेथड लगाना है। लेकिन अगर जिस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि FP दोनों पेरेंट्स बताए, उसके बाद F1 बताया और उसके बाद F2 बता दिया, तो F2 जब बता दिया दैट मीन्स क्लियर कट है कि यहाँ पे F2 मेथड लगेगा। अगर F2 का वर्ड नहीं यूज किया गया होगा, तो यहाँ पे बताया गया होगा कि F1 का क्रॉस F1 से करवाया गया है। सो दोनों में से कोई एक चीज बता दी गई होगी। ठीक हो गया बेटा जी? यस सर। राइट। सो अगर हमें पता चलता है कि F2 मेथड है, उसके लिए क्या करेंगे? F2 मेथड के लिए वो इससे भी आसान है, उसकी तरफ हम चलते हैं जी। कि अगर आपने F2 मेथड लेना है, तो उसके लिए जो आपका डबल रिसेसिव इंडिविजुअल है, कौन सा इंडिविजुअल है? डबल रिसेसिव इंडिविजुअल है, सिर्फ वो आपको चाहिए। डबल रिसेसिव इंडिविजुअल की आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है। ठीक है जी? कौन सा आपने इंडिविजुअल देखना है? सारे इंडिविजुअल नहीं देखने F2 मेथड के लिए, सिर्फ आपने डबल रिसेसिव इंडिविजुअल देखना है और उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। बात समझ आ गई भाई? हाँ जी। ओके। सो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सबसे पहले।
फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन के अंदर डबल रिसेसिव कौन सा वाला है भाई? सर स्मॉल टी, स्मॉल सी, स्मॉल टी, स्मॉल सी, स्मॉल टी। वेरी गुड, स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये वाला डबल रिसेसिव है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? इसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिखते हैं सी सी टी टी, और इसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी 91, ये है, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कैसे निकलेगा भाई? ये 424, 99, 102 और 91, इन सब को जमा कर लेंगे तो क्या निकल आएगा? टोटल निकल आएगा। तो टोटल कितना है भाई? जमा करके बताओ टोटल कितना है? सर 716। 716, वेरी गुड। सो जब 91 डिवाइडेड बाय 716 करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई? सर 0.12। 0.12, वेरी गुड। अब जब ये आंसर आ गया तो अब सेकंड स्टेप के अंदर आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है भाई? अंडर रूट भी कहते हैं स्क्वायर रूट को। यस सर, जजर भी कहते हैं। जजर भी कहते हैं, वेरी गुड। तो स्क्वायर रूट लो, क्या आंसर आएगा भाई? सर 0.34। 0.34, वेरी गुड। सो ये जो 0.34 आंसर आया है, इसको हमने क्या करना है? इसको हमने डबल कर देना है। डबल कैसे करेंगे? डबल कैसे होगी ये? 0.34 जमा 0.34, क्या आंसर आया भाई? 0.68। 0.68। अब ये जो आंसर आया है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा? 68%। यही आएगा ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अब ये जो 68% आंसर आया है, दिस इज लिंकेज परसेंटेज। ठीक है जी। तो अगर F2 मेथड के थ्रू आपने निकालना है तो उसके लिए जो लिंकेज परसेंटेज कैसे निकलेगी कि आपने डबल रिसेसिव इंडिविजुअल ढूंढना है, उसकी आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद उस फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लेने के बाद उसको आपने डबल करना है। ठीक है जी, डबल कर लिया। डबल करने के बाद उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? लिंकेज परसेंटेज होगा। अब यहाँ पे सर अगर मैंने ये क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज निकालनी हो जी बेटा, सर ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं सर, तो रिपीट कर दें। क्या चीज कैसे निकालते हैं? सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये सर रिपीट कर दें। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जी, जी अगर सर। स्मॉल से स्मॉल सी स्मॉल टी स्मॉल टी की निकालनी है तो उसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 91 है जो यहाँ पे, 91 को डिवाइड करेंगे टोटल के ऊपर। टोटल कैसे निकलेगा? सारी वैल्यूज को जमा कर लें, उसमें सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, पेरेंटल भी आ जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट भी आ जाएंगे, रिसेसिव भी आ जाएगा। सबको जमा करेंगे वो 716 बनता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये होगा 91 डिवाइडेड बाय टोटल, तो उसका आंसर निकल आएगा। इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेके इसको आपने डबल करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज कॉल्ड लिंकेज परसेंटेज। अब अगर यहाँ से ही हमने क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज निकालनी हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा भाई?
क्रॉस ओवर की परसेंटेज निकालने का फार्मूला होगा 100 माइनस लिंकेज की परसेंटेज, जो कि कितनी है 68। तो क्या आंसर आया? सर 32%। सो जो लिंकेज है, लिंकेज की परसेंटेज निकलेगी 68% और क्रॉस ओवर की परसेंटेज निकलेगी 32%। सो ये F2 मेथड के थ्रू आपने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है भाई, फार्मूला मुश्किल तो नहीं है दोनों का? नो सर। ओके, सो इसके अंदर जो है, जो टेस्ट क्रॉस मेथड है, उसके अंदर आपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन अलहदा कर लेने हैं और जो हुई कॉम्बिनेशन है वो आपने अलहदा कर लेने हैं, फिर उनकी परसेंटेज निकाल लेनी है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन की परसेंटेज जो है वो लिंकेज होगी और जो न्यू कॉम्बिनेशन होंगे उनकी परसेंटेज क्रॉस ओवर होगी। सिमिलरली F2 मेथड के अंदर जो डबल रिसेसिव इंडिविजुअल है उसकी आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद उसका आपने स्क्वायर रूट या अंडर रूट या जजर लेना है। उसके बाद आपने उसको डबल करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो जो है ना लिंकेज की परसेंटेज निकल आएगी। ठीक हो गया जी? तो जब वो लिंकेज की परसेंटेज निकल आएगी तो उसको आपने 100 में से वो वैल्यू आप माइनस करेंगे तो वो क्या होगी, क्रॉस ओवर की परसेंटेज निकल आएगी। सो ये अगर आपको पास F2 मेथड आया है तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, और अगर आपके पास टेस्ट क्रॉस मेथड है तो उसके लिए आपने दूसरा मेथड यूज करना है जो मैंने आपको इससे पहले बताया है, ये वाला रिकॉम्बिनेशन वाला अलहदा और लिंकेज वाला अलहदा। इन दोनों मेथड में से कोई बात आपको समझ नहीं आई बेटा जी तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके इस बुक के अंदर इसके ना कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो आपने सारे सॉल्व करने हैं। ये जो बुक आपके दी गई है, इस बुक के अंदर भी क्वेश्चंस हैं, ये आगे क्वेश्चंस आ गए, ये नीचे लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व करने हैं। जिसमें से परसेंटेज निकलेगी वो सारे आपने सॉल्व करने हैं। और इसके बाद आपको ये जो मैंने बुकलेट दिया गया है इसके अंदर भी आपको दी गई हैं क्वेश्चंस, तो आपने ये भी सॉल्व करनी है। यहाँ तक कोई बात आपको समझ ना आई हो, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज निकालने का मैंने आपको प्रोसीजर बताया। 2 मेथड बताए, एक टेस्ट क्रॉस मेथड था और दूसरा F2 मेथड था। इसके अंदर कोई बात आपने पूछी है तो वो पूछ लो भाई। थैंक यू वेरी मच।